हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आउटसाइड माइक्रोमीटर, इट्स पार्ट्स एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। यानी कि हम आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, हम उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बच्चों आपके सामने ये डिवाइस है, दिस इज़ कॉल्ड दी आउटसाइड माइक्रोमीटर। ओके, दिस इज़ दी आउटसाइड माइक्रोमीटर। ओके, माइक्रोमीटर क्या है? इट्स अ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेज़र अ जॉब। ठीक है, ये एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसका कि यूज़ हम करते हैं, जिससे जॉब की माप को 0.01 mm की सूक्ष्मता में या फिर परिशुद्धता में मापने के लिए किया जाता है। और ये जो आपके सामने देख रहे हैं दैट इज़ दी आउटसाइड माइक्रोमीटर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो इसके पार्ट्स के बारे में अब बारी बारी से हम समझते हैं। तो पहली चीज़ जो है दैट इज़ दी फ्रेम। ठीक है, फ्रेम जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रेम ही वो पार्ट है जिस पे कि सारे के सारे पार्ट्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इस पे आप देखेंगे, इस पे माइक्रोमीटर का जो रेंज है वो किस पे अंकित होती है। इसके मटेरियल की अगर बात करें तो मटेरियल जो है फ्रेम का दैट इज़ दी मेनली मेड अप ऑफ फोर्ज्ड स्टील। ठीक है, ये अक्सर फोर्ज्ड स्टील या फिर इनवार स्टील का बनाया होता है। ठीक है बच्चों। हाँ, अगर इसी के साथ में अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर किस धातु का बनाया जाता है, तो माइक्रोमीटर अधिकांशतः किसके बनाए जाते हैं? इनवार स्टील के ही बनाए जाते हैं। बाकी पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग, मेनली ये होता है कि फ्रेम है, स्पिंडल है, ये फोर्ज्ड स्टील के या फिर कास्ट आयरन के बने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनविल की। ओके, एनविल जो है वो फ्रेम की एक तरफ एनविल जुड़ा हुआ होता है। एनविल का जो मेन काम है वो जॉब को पकड़ने का काम है। ठीक है, इसी के फेस पर जॉब को रखा जाता है। और अगर इसके फेस की बात करें बेटा, एनविल जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये इनवार स्टील के बने होते हैं, और लेकिन जो इसका फेस होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्बाइड। ओके, फेस जो है वो कार्बाइड का बना होता है, और उसी तरीके से स्पिंडल का जो फेस है दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बाइड। ठीक है, अब फेस कार्बाइड का क्यों बना होता है? द रीज़न इज़ ताकि वो घिसे नहीं, है ना, घिसे नहीं। अच्छा, स्पिंडल के एक साइड पर जो है इस तरीके से थ्रेड्स बने हुए होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है स्पिंडल लॉक। स्पिंडल लॉक का मेन काम होता है जॉब को स्थिर रखना। ओके, जॉब को स्थिर रखने का काम स्पिंडल लॉक का होता है। इसके ऊपर नर्लिंग की हुई होती है। ठीक है, उसके बाद होता है बैरल या फिर स्लीव। बैरल या स्लीव की बात करें तो बेटा ये अंदर से खोखली होती है और इस पर क्या है, थ्रेड्स वगैरह बनी होती हैं अंदर की तरफ। ओके, थ्रेड्स होती हैं अंदर की तरफ। बैरल की अगर हम इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें सो दैट इज़ दी ग्रेजुएशंस। इसके ऊपर पर हम रीडिंग लेते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स दी ग्रेजुएशंस। नेक्स्ट इज़ थिम्बल। देखो बेटा, माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर यानी कि स्लीव के ऊपर अगर हम बात करें तो उसके ऊपर रहता है थिम्बल। इसको घुमाने से ही स्पिंडल आगे मूवमेंट करता है। थिम्बल का एक सिरा जो है वो बेवल किया हुआ होता है, एक सिरा बेवल किया हुआ होता है जिसको कि बराबर 50 हिस्सों में बांटा जाता है, और उसी से हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, देन लेट्स टॉक अबाउट दी रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप क्या है कि एक तरीके से एग्जैक्ट अगर एक्यूरेट रीडिंग की बात करें तो रेचेट स्टॉप के द्वारा ही ली जा सकती है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, देखो थिम्बल के घुमाने के बाद में क्या होता है कि रेचेट स्टॉप का मेन काम ये है कि इससे बराबर प्रेशर पड़ता है। जब आप जॉब को टाइट करते हैं तो अगर आप थिम्बल के थ्रू करेंगे तो कोई ज़्यादा ज़ोर लगा देता है, कोई कम ज़ोर लगा देता है, तो उससे क्या होता है
कि एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं हो सकती है। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जहाँ पर भी वो हल्का सा टाइट होना स्टार्ट होता है तो थिम्बल से छोड़कर आप रैचेट स्टॉप को घुमाना शुरू कर देंगे। रैचेट स्टॉप जैसे ही टर टर की आवाज़ करेगा, सो दैट मीन्स आपका जॉब जो है वो सही से मेज़रमेंट में आ गया है। ओके, तो इससे क्या होगा, एक बराबर मेज़रमेंट आपको हर किसी के द्वारा मिलेगी। सो दिस इज़ द मेन यूज़ ऑफ द रैचेट स्टॉप। अच्छा, इसी में एक चीज़ होती है बेटा, सेफ़ और अनसेफ माइक्रोमीटर बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। रैचेट स्टॉप से जुड़ा हुआ एक टर्म है सेफ एंड अनसेफ माइक्रोमीटर। सेफ एंड अनसेफ माइक्रोमीटर का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर किसी माइक्रोमीटर की रैचेट स्टॉप काम नहीं करती है, सो दैट इज़ द अनसेफ माइक्रोमीटर। ओके, अगर वो काम नहीं करती है तो दैट इज़ अनसेफ, और अगर रैचेट स्टॉप काम कर रही है दैट इज़ द सेफ माइक्रोमीटर, क्योंकि उसी के द्वारा आप सेफ रीडिंग ले सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पार्ट्स ऑफ दी माइक्रोमीटर। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोमीटर जो है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू एंड नट। ये स्क्रू और नट के प्रिंसिपल पे काम करता है। जो स्पिंडल का लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट है, एक रोटेशन में जो स्पिंडल मूव करता है, दैट इज इक्वल्स टू पिच ऑफ द स्क्रू, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे इसको एग्जैक्टली जो मैं बात कर रहा था आपसे, बैरल के ऊपर जो ग्रेजुएशंस बनी होती हैं, ये आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं किस टाइप से ग्रेजुएशंस रहती हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप, ये जो बैरल है इस पर जो ग्रेजुएशन है, इस ग्रेजुएशन को बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो ये जो सिंपल है डेटम लाइन, ठीक है, ये शो करता है फुल mm को, 1 2 3 4 ये फुल mm को शो कर रहा है, ठीक है। ये फुल mm के बाद ये हाफ मिलीमीटर लाइन शो करता है। ईच थिम्बल डिवीज़न, यहाँ आप थिम्बल की भी देखेंगे, ईच थिम्बल डिवीज़न जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 0.01 mm। ऐसा कैसे होता है ये आपको बताते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ दी मेट्रिक माइक्रोमीटर। तो मेट्रिक माइक्रोमीटर रीडिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो मेट्रिक माइक्रोमीटर के जो स्पिंडल और स्लीव है, ठीक है, जो स्पिंडल और स्लीव है, इसमें क्या है कि 25 mm की दूरी में 0.5 mm की सिंगल स्टार्ट थ्रेड बनी होती है। ओके, सिंगल स्टार्ट थ्रेड बनी हुई होती है। जब हम थिम्बल को रोटेट करते हैं तो थिम्बल के एक रोटेशन पे जो स्पिंडल है वो आपका 0.5 mm आगे बढ़ता है, ठीक है, जो कि इक्वल होता है 50 मतलब थिम्बल पे 50 डिवीज़न के। भाई सीधी सी बात है कि इस पे 50 डिवीज़न है ना, ठीक है, सीधी सी बात है कि इस पे जो 50 डिवीज़न है आपके, इस पे 50 डिवीज़न है, अगर इसको हम एक रोटेशन घुमा रहे हैं तो ये 50 डिवीज़न बढ़ रहा है, ठीक है। और इन 50 डिवीज़न में ये जो स्पिंडल है ये आगे की तरफ कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 0.5 mm। तो इस हिसाब से अगर हम निकालें, ठीक है, तो थिम्बल का एक डिवीज़न की दूरी, इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो थिम्बल के एक डिवीज़न की दूरी जो आएगी दैट इज़ इक्वल्स टू 1/50 इंटू 0.5 mm। क्लियर है? तो वो कितना निकल के आती है, 0.01 mm। ये जो वैल्यू निकल के आई आपकी, दैट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ एन माइक्रोमीटर। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, तो क्या होगा, 0.01 mm, ठीक है। या फिर होता है कि एक्यूरेसी ऑफ अ माइक्रोमीटर, सो दैट इज़ 0.01 mm। That's all for today.
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे रेंज ऑफ माइक्रोमीटर, ओके, और फिर रीडिंग कैसे लेते हैं माइक्रोमीटर पे। इस तब आपको और ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा कि रीडिंग कैसे ली जाती है। थैंक यू।